सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता डिस्ट्रिक्ट चंबा की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज दिनांक 20 सितंबर 2020 है। आज हम नवमीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 1 के पाठ नंबर 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है लोह तुला। लोह का अर्थात है लोहे का और तुला का अर्थ होता है तराजू, कि लोहे का तराजू। आइए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ से के मित्र भेद नामक तंत्र से संकलित है। कि ये विष्णु शर्मा जो है, इन्होंने पंचतंत्र नामक ये एक कथा ग्रंथ लिखा है, तो उसमें से ये एक भाग लिया गया है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधन नामक व्यापारी अपनी धरोहर तराजू को सेठ से मांगता है। तो तराजू चूहे खा गए हैं, ऐसा सुनकर जीर्णधन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णधन कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गया है। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। कि जो ये तराजू है लोहे का, तो उसको वो किसी के पास धरोहर के रूप में रख के गया है, तो वो कहता है कि उसको चूहे ने खा लिया है। तो उसी के विषय में जो है इसमें बताया गया है। शुरू करते हैं पाठ को। असीत कस्मिंचित अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र। कि असीत का मतलब था, अधिष्ठाने मतलब स्थान पर, कस्मिंचित मतलब किसी, जीर्णधनु नामक वणिक पुत्र, जीर्णधन नाम का व्यापारी पुत्र। कि किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का व्यापारी पुत्र रहता था। सच विभव क्षय देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंत्यत। स मतलब वह विवक्षे क्षंत्रे धन के नष्ट होने से दूसरे देश गंतुम इच्छन जाने की इच्छा करता हुआ, विचिंतित सोचने लगा। कि धन के नष्ट होने पर दूसरे देश जाने की इच्छा करते हुए वह सोचने लगा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्तः स्ववीरतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत सा पुरुष अधमा। अन्वय है इसका कि यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीरतः भोगा भुक्ता तस्मिन् विभवहीना या वसेत सा पुरुष अधमा। कि जिस देश अथवा स्थान पर मनुष्य अपने पराक्रम से कि अपनी मेहनत से सुख साधन और भोजन पदार्थों का भोग किया हो, उस स्थान पर जो धनहीन होने पर भी निवास करता है। कि जहाँ पर वो काफ़ी सुख सुविधा से पहले रहता हो और उसके पास धन भी हो, सारी सुख सुविधाएं हुई हो, और बाद में धन के नष्ट होने पर उसी देश में निवास करता रहता है, तो वो क्या कहलाता है कि उसका धन समाप्त होने पर भी उसी देश में रहता है, तो वो नीच कहलाता है, वह नीच पुरुष कहा गया है या कहलाता है। आगे देखिए। तस्य च गृहे लोह घटता पूर्व पुरुषो अर्जिता तुलः असीत। तस्य मतलब उसके गृह मतलब घर में लोह घटिता लोहे से पूर्व अर्जित पूर्वजों द्वारा अर्जित क्या थी, तराजू थी। कि उसके घर में एक जो था पूर्वजों के द्वारा अर्जित एक लोहे की तराजू थी या लोहे की तुला थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षिप्य भूता कृत्वा देशांतरम प्रस्थिता। ता मतलब उसको, कस्यचित् श्रेष्ठिनो किसी सेठ के घर में निक्षिप्य भूता रख कर क्या करता है, देशांतरम प्रस्थिता दूसरे देश चला जाता है। कि उसको किसको, उस लोहे की तराजू को उसको किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश चला गया। तथा सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छा भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम उवाच वो श्रेष्ठिन देयता में सा निक्षिप्य तुला। इसके पश्चात तथा सुचिरम कालम, इसके पश्चात बहुत समय के बाद, देशांतरम अधेच्छा वो क्या करता है, बहुत समय तक दूसरे देश में अपनी इच्छा अनुसार घूमकर और फिर अपने पुनः मतलब दोबारा अपने नगर को
स्वमुप्रत्युत संश्रेष्ठा वो अपने नगर या अपने देश में आकर उसने सेठ से कहा, हे श्रेष्ठनम, कि हे सेठ जी, दियता में निक्षेप्य तुला, कि मेरी धरोहर के रूप में रखी गई तुला जो है या तराजू है जो है वो दे दो। स आह भो न अस्ति सा त्वदीय तुला मुष्के भक्षिता इति। वह कहता है, वह कौन, वह बोला, वो जो सेठ था, वो अरे न अस्ति सा, वह नहीं है, तदीय तुला, तुम्हारी तुला को चूहों द्वारा खा ली गई है। मुक्षे भक्षिता मतलब चूहों द्वारा क्या की गई है, खा ली गई है। आगे जीर्ण धना आह भो श्रेष्ठिन न अस्ति दोषः ते यदि मुष्के भक्षिते इति, कि वो अब जो जीर्ण धन है वो कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जीर्ण धन ने कहा, हे सेठ, कि यदि वह चूहों के द्वारा खा ली गई है तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है या आपका कोई दोष नहीं है। इत्र गवेयाम संसारा, ये संसार ही ऐसा है। ना किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, कि यहाँ पर इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्थायी है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी पर स्नान करने के लिए जाऊँगा। तत् त्वमिम आत्मीय शिशुम एनम धनमेव अमान्याम मया सह स्नानोपकरणम सहतम प्रेष्य इति। बोल रहा है कि मैं नदी पर स्नान करने के लिए जाऊंगा, तो तुम अपने इस पुत्र धनदेव को, जिसका नाम क्या है, धनदेव है, धनदेव नामक पुत्र को मेरे साथ क्या करना, स्नान के उपकरण लेकर भेज दो। कि जो स्नान के उपकरण होते हैं, जो भी चाहिए होता है उसमें, उसको लेकर तुम अपने पुत्र को जो है मेरे साथ भेज दो। सश्रेष्ठिनम पुत्रम उवाच वत्स पितृव्यो अयम त्वस्नानार्थम यास्ति तद गम्यताम इनीन सधर्म इति। सश्रेष्ठिनम, वह सेठ अपने पुत्र से बोलने लगा, पितृव्ययम, कि ये तुम्हारे चाचा हैं, पितृव्य मतलब पिता की तरह हैं, तुम्हारे चाचा हैं, तो तुम इनके साथ स्नान के लिए जाओगे, तो इनके साथ ये स्नान के लिए जाएंगे, तो इनके साथ तुम भी चले जाओगे। ये स्नान करने के लिए नदी पर जा रहे हैं, तुम भी इनके साथ चले जाओ। अथ असो वणिक शिशु स्नान उपकरणम आदाय पृष्ठमना तेम अभ्यागतेन सह प्रस्थिता। अथ असो इसके पश्चात वणिक शिशु बनिए का बेटा स्नान उपकरणाय, अदाय मतलब स्नान के उपकरण को हाथ में लेकर, पृष्ठमाना प्रसन्न मन से, तेन अभ्यगते उस अतिथि के साथ, सह मतलब साथ, प्रस्थिता चला गया। कि इसके पश्चात वह बनिए का बेटा स्नान के उपकरण अपने हाथ में लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चला गया। तथा अनुतिष्ठते स वणिक स्नानित्वा तम शिशु गुरु गिरी गुहायां परीक्षित द्वारम बृहच्छाल्य आच्छाद्यम सत्वरम गृहम आगता। वो चले गए नदी पर, तो वैसा हो जाने पर तथा निश्चिते, कि वो साथ में चला गया, उसने कुछ योजना बनाई थी, वैसा हो जाने पर नदी पर पहुंचकर वह व्यापारी स्नान करके तम शिशुम उस शिशु को, उस बालक को एक क्या करता है, पर्वत की गुफा में छिपाकर उसके द्वार को एक बड़े पत्थर के साथ क्या कर देता है, ढक कर शीघ्र ही घर आ गया। कि क्या करता है, वो बोल नहीं रहा है कि उसने क्या करना है, परंतु उसने मन में योजना बनाई है अपने, कि वो उसको क्या करता है, शिशु को, उस बालक को क्या करता है, एक गुफा होती है उसमें छिपाकर उसके आगे एक बड़ा सा पत्थर लगाकर वो जल्दी से घर वापस आ जाता है। आगे देखिए, पृष्ठश्च तेन वणिजा भो अभ्यगत कथ्यताम कुत्र में शिशु त्वया सह नदी गता इति। फिर वो उसको पूछता है, जो वणिक है वो उसको पूछता है कि पृष्ठस्तेन वणिजा, उस सेठ ने पूछा, अरे अभ्यगत, अरे बताओ, कथ्यताम कुत्र में शिशु, की कहाँ है मेरा बेटा,
त्वया सह नदीम गता, जो तुम्हारे साथ नदी के तट पर गया था। कि मेरा बेटा कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी के तट पर गया था। स आ नदी तटाशे शनेन हता इति, वो कहता है, वो कौन, जो वो कहता है कि नदी तटसाशीन, वो नदी के तट पर बाज के द्वारा क्या कर लिया गया है, हर लिया गया है, कि बाज उसे उठा कर ले गया है। सृष्टि मिथ्यावदिना, वो सेठ कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मिथ्या होता है झूठ, झूठ बोल रहे हो। किम क्वचित शनेन बालम हर तुम शक्नोति, कि क्या कोई बाज के द्वारा कोई बालक भी हरा जाता है, क्या कहीं बाज के द्वारा बालक को चुराया जा सकता है। तत्समर्पित में सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि, वो बोलता है उसको, डरा रहा है उसको कि जल्दी से तुम मुझे बताओ कि मेरा पुत्र मुझे दे दो, नहीं तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, राजकुल जा रहा हूँ। इति निवेदन करूँगा, राजकुल में जाकर मैं निवेदन करूँगा। स वो सत्यवदन, उसने कहा, अरे सत्य बोलने वाले, यथा शनेन बालो न नेति तथा मूषका अपि लोह घटिता तुलाम बक्ष्यन्ति, कि अगर कि सत्य, जिस प्रकार बाज बालक को नहीं ले जा सकता है, उसी प्रकार जो लोहे की बनी तराजू होती है उसे चूहे भी नहीं क्या खाते हैं। कि तुम सत्य बोलोगे उधर कि मेरे पुत्र को जो है, ये बोल रहा है कि बाज उठा कर ले गया है, तो चूहे भी जो होते हैं वो लोहे की तराजू को नहीं खाते हैं। तदर्प्य में तुलाम यदि दार्केण प्रयोजनम इति, तो क्या करो तुम, अगर तुम्हें अपने पुत्र से कोई प्रयोजन है तो मेरी जो तराजू है वो भी मुझे क्या कर दो, दे दो। एवं विवदमानो तौ द्वापि राजकुले गतो तत्र श्रेष्ठी तास्वरेण प्रवाच भो अब्रह्मंडम मम शिशुर्नेन चोरण अपहृता इति, वो बोलता है, कौन, जो बनिया है, इस प्रकार झगड़ते हुए, एवं विद्यमान, इस प्रकार झगड़ते हुए वह दोनों राजकुल में पहुँचे। वहाँ श्रेष्ठी तास्वरेण प्रवाच, वहाँ पर वो जो राजकुल में पहुंचे, और वहाँ सेठ जो है वो ऊंचे स्वर में बोला, अरे महापाप महापाप, इस चोर के द्वारा मेरा पुत्र क्या कर लिया गया है, चुरा लिया गया है। अथ अधिकारणम ऊचुः भो संप्रत्याम सृष्टि सुता, इसके पश्चात वो धर्माधिकारियों ने उससे कहा, अरे सेठ के पुत्र को क्या कर दो, समर्पित कर दो, यानी वापिस कर दो। आगे सह किम करोमि पश्चातो में नदी तष्टा छेन अपहृता शिशु, कि मैं उस जीर्णधन ने कहा, मैं क्या करूं, मेरे देखते हुए ही क्या हुआ कि नदी के किनारे से बाज ने शिशु का अपहरण कर लिया। तदुच्छ्वा ते उपराज भो न सत्य अभिहितम भवता किम शेन शितु हर तुम समर्थो भवती, तो अब जो सेठ है वो कह रहा है कि ये सुनकर धर्माधिकारी बोले, अरे आपने सत्य नहीं कहा, क्या बाज भी कोई बालक को ले जा सकता है। कि वो बोल रहा है, जो धर्माधिकारी जो है उसको फैसला करने वाला, वो उसको बोल रहा है कि तुम सत्य नहीं कह रहे हो, क्या बाज बालक को उठा कर ले जा सकता है, समर्थ होता है। आगे देखते हैं। साहा भो भो श्रूयताम मत बच्चा, वो बोलता है कि अरे अरे मेरे वचनों को सुनो। उसने कहा, जो जीर्ण धन है वो कह रहा है कि अरे मेरे वचनों को सुनो। तुलाम लोह सहस्त्र यत्र खादंती मुष्का राजतंत्र हरेन शयनेन बालका न अत्र संशय, कि अगर क्या होता है लोहे की, कि हे राजन, जहाँ लोहे की तुला को चूहे खा सकते हैं तो वहाँ बाज भी बालक को क्या कर सकता है, हर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ते प्रवचु कथम एतत्, वह सब बोले कि ये कैसे। तथा स श्रेष्ठी सभ्यनाम अग्रे आदिता सर्वम वृतांतम निवेद्य साम, तब वह सेठ सभा में अपने वो सारा वृतांत जो है वो क्या करता है, कह देता है। और ततः विहर्तस्य द्वापि त्वयो परस्पर संबोध्य तुला शिशु प्रदयन संतोषितो, उसके पश्चात उन्होंने
हंसकर उन दोनों को भी आपस में समझा बुझाकर तुला और बालक प्रदान करने से कह कर दिया, संतुष्ट कर दिया। कि वो जो सभा में पहुंच गए तो उन वहाँ पर धर्माधिकारी जो है, राजा जो है, उन्होंने उन जो उसकी जिसने सेठ ने उसकी तुला को चुरा लिया था, तो वो उसको कहते कि तुम इसकी तुला को वापस कर दो, और जो जीर्ण धन है उसने उसके पुत्र को जहाँ छिपा कर रखा था, तो तुम उसके पुत्र को वापस कर दो। इस प्रकार उन दोनों में वो क्या करते हैं, उनको आपस में समझा बुझाकर तुला और बालक प्रदान करके संतुष्ट करते हैं। इस आपका ये लेसन ख़त्म होता है। इसका अभ्यास हम अगले सप्ताह करेंगे। धन्यवाद।